Hello बच्चों, let's see this question. The question says which chloride is least reactive with the hydrolysis point of view. ठीक है, चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है। तो की कंसेप्ट देखते हैं क्वेश्चन का। की कंसेप्ट की कंसेप्ट यहाँ है कि जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस जो है, हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ क्या, रिएक्टिविटी से मतलब है। ठीक है, मतलब हम जब वाटर अटैक कराएंगे तो वाटर में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है यहाँ पे वाटर जो होगा H2O, वो काम करेगा, इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो रिएक्टिविटी कहाँ पे, तो हमको पता है रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल क्लोराइड, ठीक है, वो क्या हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन हमारा क्या है, SN1 है या SN2 है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ द एल्किल हैलाइड। ओके, ये क्या है, रिएक्शन हमारा SN1 है या रिएक्शन हमारा SN2 है। क्लियर है ना। अब होता क्या है, SN SN1 में क्या होता है, SN1 में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो क्या चलती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद चलेगा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस केस में जो 3 डिग्री है, 3 डिग्री यहाँ पे क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, जो कि क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टिविटी SN1 में क्या होता है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, ये चीज हमको पता है। अब बात कर लेते हैं SN2 का। SN2 में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, इसमें चलता है पहले मिथाइल क्लोराइड, उसके बाद होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड। क्लोराइड है तो क्लोराइड ही लेते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। और यहाँ पे डिपेंड करता है किस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। ये किस पे डिपेंड करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा, ठीक है, रिएक्टिविटी उतना कम। तो यहां पे क्या होगा, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, नो स्टेरिक, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। और यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन पे चलें। पहला क्वेश्चन है CH3Cl। अब CH3Cl में ये प्रोसीड करता है, अगर SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगा तो SN2 के थ्रू प्रोसीड करे तो ये क्या होगा, फास्ट होगा, फास्ट होगा। और SN1 के थ्रू अगर प्रोसीड करता है तो ये स्लो होगा। ठीक है, ये तो हमारा 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर SN2 देखेंगे, SN2, तो इसमें क्या होगा, CH3 की रिएक्टिविटी, CH3Cl की रिएक्टिविटी, CH3 CH2 और Cl से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, SN2 की ये रिएक्टिविटी है।
रिएक्टिविटी, ठीक है। और यही अगर हम SN1 का देखें, SN1 का, तो ये क्या हो जाएगा, SN1 का देखेंगे तो ये CH3 और CH2 और Cl, ये ज़्यादा हो जाएगा किसके, CH3Cl से, ठीक है। और ये तो हमारा टर्सरी है, दिस इज द 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो इन तीनों में से लिस्ट रिएक्टिव अगर देखना है तो ये 3 कंडीशन तो बने, 3 डिग्री तो ज़्यादा होगा ही। अब इस केस में जो होगा, इस केस में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, SN1 में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा और इसमें 3 डिग्री सबसे कम होगा, ठीक है। लेकिन अब एक केस आता है, दिस इज, तो दिस केस इज नोन एज बिनाइल क्लोराइड, बिनाइल क्लोराइड, बिनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर तो हर क्लोरीन के पास है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर जो है वो क्या है, कंजुगेशन में है, क्या है, कंजुगेशन में है। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन कंजुगेशन, गेशन। तो यहां क्या बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, बिटवीन CCl बॉन्ड, ठीक है। so bond is not easily hydrolyzed, ठीक है। तो यही हो गया सबसे कम रिएक्शन। सो द फाइनल आंसर इज बिनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।